अब सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग जिसकी हम बात कर सकते हैं, इसका यूजेज है यूजिंग डेटा टाइप्स, यानी डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करके कैसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें वही सम फंक्शन लिखना है, पर इस बार 2 इंटीजर वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और 2 फ्लोट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, टू ऐड 2 इंटीजर वैल्यूज़। उसके लिए फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें हम रिटर्न करेंगे इंट सम, यहाँ पर आ जाएगा इंट a, इंट b, एंड इस फंक्शन से हम रिटर्न कर देंगे a प्लस b का सम। उसके बाद फंक्शन 2 किस तरीके से लिखना है, फंक्शन 2 में मुझे ऐड करना है 2 फ्लोट वैल्यूज़ को। फ्लोट वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए मैं नाम तो सम ही लिखूंगी और इसका रिटर्न टाइप हम फ्लोट कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी फ्लोट a कॉमा फ्लोट b, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा a प्लस b। तो फर्स्ट फंक्शन है जो इंटीजर पैरामीटर्स लेता है दोनों, सेकंड फंक्शन है जो फ्लोट पैरामीटर्स लेता है दोनों, और इन दोनों का नाम जो है, दोनों का नाम सेम है। तो इस फंक्शन ओवरलोडिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं अपना फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन टू कैलकुलेट इंटीजर सम, पब्लिक स्टैटिक इंट सम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंट a एंड इंट b। अब ये फंक्शन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ऊपर, तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसको मैं कॉमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ से रिटर्न होगा a प्लस b। दूसरा फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन टू कैलकुलेट फ्लोट सम, पब्लिक स्टैटिक फ्लोट सम, फ्लोट a एंड फ्लोट b, और यहाँ से मैं रिटर्न करने वाली हूँ a प्लस b को। तो यहाँ पर भी दोनों में कोई एरर नहीं आया, इसको कर लेते हैं सेव, एंड इस बार सम को जब कॉल लगाएंगे पहले तो 3 और 5 पास कर देते हैं, उसके बाद सेकंड जो हमारा सम है उसके अंदर पास करेंगे 3.2f एंड 4.8f। इसको लगाते हैं कॉल। तो क्या हुआ, पहले 3 और 5 का सम प्रिंट हुआ 8, एंड अब 3.2 प्लस 4.8 दोनों फ्लोट वैल्यूज है, दोनों का सम निकल कर आता है अगेन 8। तो इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग को, अगर हम बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, हम कोई असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, या आगे जाकर ऊप्स के अंदर इसको और ज़्यादा डिटेल के अंदर समझ रहे होंगे, तब जब हम क्लासेस लिखना सीख जाएंगे, जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, इस तरीके का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना, तो हमें जावा की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी एकदम से आने वाली है। एंड उसके बाद ये जो कोड्स हम लिखते हैं, क्लासेस हम लिखते हैं, फाइल्स हम बनाते हैं, फंक्शन हम बनाते हैं, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। ये ऐसा हो जाएगा जैसे इंग्लिश के अंदर हम कभी सोचते नहीं ABCD लिखना है क्या, हाँ सेंटेंसेस का हम सोच सकते हैं कौन सा वर्ड अच्छा रहेगा कौन सा नहीं, पर ABCD ऐसा हो जाता है जैसे बचपन से ही आता है। हिंदी के अंदर क ख ग घ ऐसा हो जाता है जैसे बचपन से ही आता है। मैथ के अंदर 1 2 3 4 ऐसा हो जाता है जैसे बचपन से ही आता है। वैसे ही एक पॉइंट के बाद हमारे फंक्शंस, हमारे पैटर्न्स तक का जितना भी हमारा जावा का इतना पार्ट है, ये सारा हमारे दिमाग में ऐसा हो जाएगा जैसे ये तो बचपन से आता है, अब तो हमें बड़ी लॉजिकल चीज़ें सीखनी है।